हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन में। तो ये है आज का हमारा 5वां सेट। ये सेट जो है प्रैक्टिस सेट बिहार एसआई के पीटी के पर्पज से चलाया जा रहा है, जिसमें डेली 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहले प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारे पास 3 कथन दिए गए और हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। विलियम एक समांगी मिश्रण है, तो ये राइट होगा। विलियम एक समांगी मिश्रण है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और सिल्वर का मिश्रण होता है। देखिए, जर्मन सिल्वर सिर्फ नाम का सिल्वर है, इसमें सिल्वर नहीं होता है। यदि दोनों में अंतराणुक अन्यूनन क्रिया समान है तब विलय एक विलयन में घुल जाता है। तो ये भी कथन सही है, इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। देखिए यहाँ पे नंबर मिस्टेक हुए हैं, बाकी हमारे पास 3 ही कथन दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, रुधिर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो हमें ये ब्लड के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो प्लाज्मा 75% जल से निर्मित होती है, ये गलत हो जाएगा। प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तथा प्लाज्मा पाए जाते हैं, ये सही है, ये हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। इसमें कॉपर युक्त हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये कथन गलत है। हमारे ब्लड में कॉपर नहीं, आयरन पाया जाता है। प्लेटलेट्स जो रोगों से लड़ते हैं, इनका काम रक्त में थक्का बनाना है, ये लोग रोगों से लड़ने का काम होता है डब्ल्यूबीसी का। अगला प्रश्न है, लेयरिंग शब्द निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो लेयरिंग यह एक प्रकार का कायिक प्रवर्धन है। देखिए ये क्या है, ये एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन की विधि है, जिसमें पौधे के किसी भी कायिक भाग में हो जाते हैं जड़, तना तथा पत्ती। इनमें इसी का उपयोग करके आनुवांशिक रूप से मूल पौधे के समान एक नया पौधा लगाया जाता है। शब्द यकृत का सिरोसिस निम्नलिखित में किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्कोहल के अति उपभोग से। इससे ये सिरोसिन, जब हम अल्कोहल का ज्यादा उपयोग करते हैं तो सिरोसिन नामक बीमारी होती है, जिससे हमारा यकृत खराब हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हमें इसमें सही नहीं पूछा गया, तो हमें सही नहीं बताना है। 3 कथन दिए गए हैं। पौधों में श्वसन रात्रि में होता है, ये कथन गलत है। पौधों में श्वसन जो होता है 24 घंटे होते हैं। पौधों में फ्लोएम भोजन को मूल से पौधे के अन्य भागों तक ले जाता है, ये भी कथन गलत है। तापमान बढ़ने पर पौधों में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, ये भी कथन गलत है। देखिए, पौधों में श्वसन तो 24 घंटे होते हैं, और फ्लोएम का काम क्या होता है। फ्लोएम पत्तियों में बने भोजन को पौधे के उन भागों तक ले जाता है जहां इसकी आवश्यकता होती है, जैसे बढ़ते हुए तने, फल, मूलों सभी तक ले जाता है। और तीसरा है, तापमान बढ़ने पर पौधों में वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। नहीं, तापमान अगर बढ़ता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाती है, जिसके कारण वाष्पीकरण और भी बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2, 3 तीनों ही गलत हैं। सीमित सरकार की अवधारणा सत्तारूढ़ सरकारों से नागरिकों को खाली स्थान की रक्षा करती है। तो इसमें बताना है किसकी रक्षा करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार। देखिए, हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो अनुच्छेद संबंधित है 12 से 35 तक। इसके बारे में आगे थोड़ा सा डिटेल्स में समझेंगे। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में महिला आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो महाराष्ट्र में महिला आर्य समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई के द्वारा, जो 1882 में किया गया था। इसमें इनका मुख्य कार्य था कि महिलाओं को शिक्षा के लिए बढ़ावा देना और उनके उत्थान के लिए कार्य करना। हिमालय का निम्नलिखित में कौन सा भाग काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल हिमालय। देखिए, बाकी हिमालय को भी देख लेते हैं कि कौन सा कहाँ स्थित है। तो कुमायूं जो हिमालय है, ये सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। असम हिमालय तीस्ता और दिहांग के बीच स्थित है। और ये जो पंजाब हिमालय है, सिंधु और सतलज के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, एक स्थिति में जहां ए महिला और बी पुरुष एक ही कार्यालय में समान पद पर कार्य कर रहे हैं लेकिन असमान वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद लागू होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी अनुच्छेद 39 का डी। अनुच्छेद 21 में दिया गया है जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता का संरक्षण, और 48 का ए है पर्यावरण का संरक्षण, और 18 का हो जाएगा आपका उपाधियों का अंत। कौन से मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं लेकिन विदेशियों के लिए नहीं? तो यहाँ पे हमें 4 कथन दिए गए और हमें बताना है कि केवल जो भारतीयों के लिए है वो कौन कौन से हैं। तो वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भारतीयों के लिए ही है। कानून के समक्ष समानता ये भारतीय और विदेशियों दोनों के लिए, इसमें ये नहीं होगा। अल्पसंख्यकों का अधिकार ये भारतीयों को प्राप्त है। जीवन और स्वतंत्रता का सुरक्षा ये भारतीय और विदेशी दोनों के लिए, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 3। देखिए हमारे अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, जिसमें 6 श्रेणियां विभक्त है। समानता का अधिकार हो जाता है 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार होता है 19 से 22, और शोषण का अधिकार होता है 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता है जो हमारी है 25 से 28, और सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है 29 से 30, और है लास्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ये जो अधिकार हैं हम भारतीय और विदेशी दोनों को सम्मिलित है, लेकिन कुछ ऐसे विशेष अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। विषभ का प्रयोग निम्नलिखित में किस खेल के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शतरंज के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में किसे पेशवा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाजीराव द्वितीय। देखिए बेसिन की संधि कब हुई थी? तो बेसिन की संधि हुई थी 31 दिसंबर 1802 में। ये बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ये बेसिन की संधि किस युद्ध के लिए हुआ था? तो ये हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो 1803 से 1805 के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक हैं? तो ये है जियाउद्दीन बर्नी। तो बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। मिन्हाज उस सिराज, इन्होंने तबकात ए नसरी लिखा है। अबुल फजल है, इन्होंने अकबरनामा का लेख लिखा है, और इसका तीसरा भाग आईने अकबरी को भी लिखा है। अगला प्रश्न है, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता किस वर्ष अधिनियमित की गई थी? तो भारत में ये प्रक्रिया 1973 में की गई थी। ये लागू हुआ था 1974 से। सिल्वर फीर, जूनिपर्स, पाइन्स और बर्च भारत में किस प्रकार की वनस्पतियां से संबंधित है? तो ये हो जाते हैं पर्वतीय वन, जो हिमालय के ढलानों और उत्तर पूर्वी पठारों पर पाए जाते हैं। फूल रहित पौधे, नग्न बीज, सुई जैसी पत्तियां और प्रजनन संरचना के रूप में शंकु किसकी विशेषताएं हैं? तो ये अनावृत्ति की विशेषताएं हैं, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे पाइन, साइकस, सिकोइया और जूनिफर। अनावृत्ति बीज के ये सामान्य उदाहरण हैं। देखिए आवृत्ति बीज किसे कहते हैं? ये फूल के पौधे होते हैं जिनके बीज फल के अंदर बनते हैं, जैसे आम, सेब और गुलाब। टेरिडोफाइटा, ये होते हैं समूहनी उत्तक वाले पौधे, लेकिन ये बीज पैदा नहीं करते, ये बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा फर्न। अगला है ये ब्रायोफाइटा, ये गैर समूहनी पौधे होते हैं जो आमतौर पर पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ये बीजाणुओं से प्रजनन करते हैं जिनमें जड़, तना और पत्तियां नहीं होती, जैसे एग्जाम्पल मांस। अगला प्रश्न है, मोत्सु निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाने वाला धार्मिक त्योहार है? तो मोत्सु ये नागालैंड में मनाया जाने वाला धार्मिक त्योहार है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार एएम किस प्रकार की जलवायु है? तो एएम उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है। देखिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु के लिए इन्होंने AW या AS का प्रयोग किया है। आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय के लिए CWA या फिर CFA का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा इनमें किस नृत्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है कुचिपुड़ी, जो एक आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी
निम्नलिखित में किस खेल प्रतियोगिता से संबंधित हो? तो ये संबंधित है क्रिकेट से। निम्नलिखित में कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ऐसा करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है, जो कि ये अनुच्छेद 85B के तहत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक गैर संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय है? एक गैर संवैधानिक निकाय है, तो ये है नीति आयोग, जिसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को किया गया था। जिलेपला दर्रा किस हिमालय में स्थित है? तो ये जो जिलेपला दर्रा है ये सिक्किम हिमालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र बांसुरी से संबंधित है? तो ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए इनमें से बताना है कि बांसुरी से कौन संबंधित है। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी बजाते हैं, और उस्ताद जाकिर हुसैन ये तबला वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां ये मशहूर शहनाई वादक हैं। उस्ताद विलायत अली ये सितार वादक हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की अवधि से संबंधित है? तो पंचायतों की अवधि से संबंधित है अनुच्छेद 243 का ई। 243 के ओ में है पंचायतों के चुनाव से संबंधित है, लेकिन न्यायालय का हस्तक्षेप प्रतिबंधित है। के हो जाएगा आपका पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से, और ए हो जाएगा आपका ग्राम सभा से संबंधित। एक साइड हमारे ग्रह दिए हैं और दूसरे साइड इनका विवरण, इनको हमको मैच करना। तो बुध हो जाएगा, ये सबसे सूर्य के निकट में है, तो ए का 2। शुक्र जो है ये सबसे गर्म ग्रह है, तो बी का 4 हो जाएगा। बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है, मंगल लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यह हमें सही कथन को बताना है। तो हमें राष्ट्रकूट के बारे में दिया गया है, इनके बारे में हमें बताना है। तो राष्ट्रकूट ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था और दक्कन में जैन धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये सही है। राष्ट्रकूटों ने संगीत साहित्य को संरक्षण दिया और कन्नड़ साहित्य की शुरुआत इन्हीं के समय में हुई थी। ये भी कथन सही है। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष ने कन्नड़ भाषा में पहली काव्य की रचना की थी। ये तीनों ही कथन सही है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी, इनकी राजधानी कहाँ थी? तो मान्यखिर इनकी राजधानी थी। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित की गई थी? तो हिंद स्वराज का प्रकाशन हुआ था 1909 में। ये 1915 जो है ये 9 जनवरी को ये दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, और 1917 हो जाएगा इन्होंने भारत में बिहार के चंपारण में पहला नील विद्रोह के प्रति इन्होंने सत्याग्रह किया था। 1919 हो जाएगा आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। निम्नलिखित में कौन सा स्थान अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम है? तो अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है देवप्रयाग में, तो विष्णु प्रयाग में हो जाएगा आपका, जहाँ धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हैं। रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा। कर्णप्रयाग में होता है पिंडार और अलकनंदा। अलकनंदा सभी में कॉमन है। समुचित रेखाएं बांधकरण मृदा संरक्षण की एक विधि है जिसका उपयोग किया जाता है। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए ये किया जाता है। लिस्बन किस देश की राजधानी है? तो लिस्बन हो जाएगा आपकी पुर्तगाल। स्पेन की मैड्रिड, ऑस्ट्रिया, वियना, डेनमार्क, कोपेनहेगन। निम्नलिखित में किस मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? देखिए, इसमें दिया गया है कि नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धन विधेयक को पास करना। देखिए, धन विधेयक को पास करने का अधिकार सिर्फ लोकसभा को होता है, राज्यसभा को नहीं। बाकी जो ये ऑप्शंस में तीनों दिए गए हैं इनमें इनको दोनों को ही समान अधिकार है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाना या राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना और ये संविधान में संशोधन करना, ये तीनों में ही दोनों को समान शक्तियां प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके महाकाव्य जीवक चिंतामणि संबंधित है? तो ये जीवक जो चिंतामणि है ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएंगे जैन धर्म से। देखिए, बौद्ध धर्म से अष्टांगिक मार्ग संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की
15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 91वें संविधान संशोधन द्वारा, जो आया था 2003 में। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में और 74वां भी हुआ था 1992 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मेघालय का नृत्य है? तो जो लाहो है ये मेघालय का नृत्य है। बाकी देखिए, चिरवई जो है ये चेरो जो है मिजोरम का है, दलखई ये उड़ीसा का है, रंगमा नागालैंड का है। कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोशिका द्रव, जिसमें ये जेली जैसे पदार्थों के बीच में घिरा होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो हमें गलत कथन को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लार में लाइपेज नामक एक एंजाइम पाया जाता है। ये गलत है। लार में इमाइलेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में विघटित कर देता है। ये बाकी जो 3 ऑप्शंस है ये सही है। अमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। ग्रास नालिका के माध्यम से अमाशय में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, पौधे में लचीलेपन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो पौधे में लचीलेपन के लिए उत्तरदायी होता है कोलेनकाइमा। बाकी 3 ऑप्शन को है, देखते हैं क्या कौन करता है। मेरिस्टेमिक जो है ये इसका काम होता है पादप में कोशिकाओं का विभाजन करना। ये पादप में कोशिकाओं के विभाजन के लिए जिम्मेवार होता है। स्केलेनकाइमा जो होता है ये कठोर होता है और मजबूत होता है, जो पौधों को संरचनात्मक समर्थन करने में प्रदान करता है। और पैरेनकाइमा ये समान गतिविधियों और गैसों के आदान प्रदान के लिए भूमिका निभाता है अपना। ब्रायोफाइटा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ब्रायोफाइटा के बारे में बताना है। तो ब्रायोफाइटा के बारे में भी कथन सही नहीं है। पादप शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल और अन्य पदार्थों के प्रवाह के लिए इसमें एक विशेष ऊतक उपस्थित होती है। तो ये गलत है। ब्रायोफाइटा देखिए एक गैर संवहनी ऊतक है। इसका अर्थ है कि इसमें जल और अन्य पदार्थों के परिवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम जैसे संवहनी ऊतक उपस्थित नहीं होते हैं। इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जैव आवर्धन का अधिकतम प्रभाव किसमें देखा जाता है? तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनुष्य पर। देखिए, जैव आवर्धन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गैर अपघटनीय हानिकारक रसायनों जैसे हो गया डीडीटी और मरकरी की सांद्रता खाद्य श्रृंखला में उच्च पोषक तत्वों को में बढ़ जाती है, जिसके कारण मनुष्य पर इसका ज्यादा ही प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो ये वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च और भूमध्य रेखीय निम्न के बीच बहने वाली पौनों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें हम ट्रेड विंड्स के नाम से जानते हैं। ये जो पौने हैं 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में बहती है। और ये जो पछुआ पौने हैं ये आपका 30 डिग्री से 60 डिग्री के अक्षांश में बहती हैं। ये ध्रुवीय जो पौने हैं 60 से 90 डिग्री के अक्षांश में दोनों तरफ बहती हैं। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ लगता है, जो 1643 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो ये जो पूर्णा है ये कृष्णा की नहीं, ये ताप्ती की सहायक नदी है। निम्न पर विचार करें। एम वी राघवाचार्य, सी गोपालाचार्य और पी आनंद चार्लो उपरोक्त में कितने मद्रास महाजन सभा से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। राघवाचार्य और आनंद चार्लो ये दोनों ही मद्रास महाजन सभा से संबंधित थे। निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है? तो ये 4 दिए गए और इसमें सही सुमेलन को बताना है। दीवाने बंदगी, तो दीवाने बंदगी की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ये सही है। दीवाने मुस्तक राज बलबन के द्वारा नहीं, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने को ही नहीं स्थापित किया था, दीवाने को ही ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था।
और दीवाने अर्श की स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी। ये मोहम्मद बिन तुगलक गलत है, तो हमें सही को बताना था। तो सही हमारा है ऑप्शन ए, दीवाने बंदगी। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जो ये इनकी पुस्तक है ऑन द ओरिजिन्स ऑफ स्पीसीज, जिसका प्रकाशन हुआ था 1859 में। निम्नलिखित धातुओं में कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? तो सबसे पहले समझते हैं कि अमलगम क्या होता है। तो अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें अनिवार्य रूप से पारा होता है। तो इसमें बताना है कि किसमें ये नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा और टंगस्टन, प्लेटिनम, टैटलम ऐसे कुछ धातुएं हैं जिनमें पारा बिल्कुल नहीं घुलती, इसलिए ये अमलगम नहीं बनाते हैं। बाकी जस्ता हो गया, तांबा हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये तीनों में पाया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी सुधार की ज़रूरत है तो वो भी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।